तो आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आ गए हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ब्लू स्क्रीन एरर क्यों आता है और इसको फिक्स कैसे करें, और आसानी से कुछ स्टेप में ही फिक्स करने का मैं बता दूंगा आपको। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, बहुत सारे आप लोग के लिए हेल्पफुल टॉपिक पे मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप उसको भी वॉच करके आप बहुत सारे नॉलेज अर्न कर सकते हो। दोस्त आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत सारे ब्लू स्क्रीन का इमेज चल रहा है, तो आप इसको बारकोड जो है इसको स्कैन कर भी पता लगा सकते हो किस वजह से प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। या इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं इसको आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, आपको सेम फॉलो करना है। आई होप आपको इस रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, अगर आपको यार रिस्टार्ट या एडवांस का ऑप्शन आ रहा है तो मल्टीपल टाइम रिस्टार्ट, मतलब 2-3 बार रिस्टार्ट करना, उसके बाद ऑन हो जाएगा। उसके बाद ऑन करना है सबसे फर्स्ट में। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। यहाँ पे जाना है सेटिंग में, यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे चले जाओ। लाइक आपने अगर कोई रिसेंट में कोई भी सॉफ्टवेयर डाला हुआ है अपने सिस्टम में तो उसको अनइंस्टॉल कर देना है, लाइक टेस्टिंग पर्पस के लिए। कहीं और से माइक्रोसॉफ्ट उससे डाउनलोड किया है या गूगल से डाउनलोड, कहीं से भी डाउनलोड किया इंस्टॉल किया, उसको आपको रिमूव कर देना है। और जो रिसेंट किया होगा आपने, क्योंकि रिसेंट में क्या होता है, कई बार फाइल मिसमैच हो जाते हैं या कोई फाइल प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद हमें जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले का जो ड्राइवर है वो चेक करना है, रिसेंट में अपडेट तो नहीं हुआ। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है ड्राइवर में यहाँ पे एक रोल बैक का ऑप्शन दिखेगा। ये अगर आपको हाईलाइट हो रहा है तो आप इसको क्लिक करके ओके कर देना है, क्योंकि जो आपका डिस्प्ले होता है कई बार मिसमैच हो जाता है आपके सिस्टम हार्डवेयर से और आपका सॉफ्टवेयर में, तो इसकी वजह से आपका बहुत बार रीस्टार्ट हो जाता है और ब्लू स्क्रीन आ जाता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा एक बार। आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। आपको जाना है कंट्रोल पैनल ओपन करके, यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर में आप ऐप विंडो आर करके ऐप विज से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पैच पे मेरे में 2 ही दिखा रहा है, क्योंकि मैं रिसेंटली मैं इंस्टॉल किया हूँ OS। तो अब इसमें क्या करना है, आपको जो लेटेस्ट आया होगा आपके सिस्टम में, फॉर एग्जांपल आज अगर प्रॉब्लम है 1-2 दिन पहले या 5 दिन पहले जो भी आया होगा, जब से प्रॉब्लम हो उसको सिलेक्ट करके आपको अनइंस्टॉल करना है। यहाँ पे एक क्योंकि अनइंस्टॉल करते हो सिक्योरिटी पैच वगैरह रिमूव हो जाते हैं उस वजह से, क्योंकि ड्राइवर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिसमैचिंग से प्रॉब्लम होता है। आपको क्या करना है, SFC/स्कैन नाउ करना है। ये क्या होता है, पूरे फाइल चेक करेगा और कोई भी कंपोनेंट में प्रॉब्लम होगी तो उसको ऑनलाइन फिक्स करेगा। तो आप इसको चलने देना, टाइम लेता है इसमें। अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखा रहा हूँ, बट इतने टाइम नहीं लेता, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो, बहुत सारे टॉपिक पे आप लोगों के वीडियो लाता रहता हूँ दोस्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जब जैसे ही कंप्लीट होगा एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, तो आप देख सकते हो 100% मेरा कंप्लीट होगा। यहाँ पे ये फाइल पूरे स्कैन करता है आपके सिस्टम में। विंडोज़ रिसोर्सेज प्रोटेक्शन डिड नॉट फाइंड एनी आ गया। अब आपको क्या करना है, CHKDSK रन कर देना है, /F/R। अब जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये पूछेगा यस। आपको अगर सिस्टम रीस्टार्ट करते हो तो ये चेक करेगा आपको एक फाइल को, तो आपको एक बार यस कर देना है। जैसे ही आप यस करते हो उसके बाद आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो ये आपसे टाइम लेगा, क्योंकि ये जितने कंपोनेंट है जितने सेक्टर हैं, ये वाई किया और इसका रीस्टार्ट किया है, ये सारे सेक्टर को चेक करते हैं और इसमें बहुत सारा टाइम लेता है। आप फ्री टाइम में ही करना है, क्योंकि देख सकते हो बहुत सारे इसमें आपका सेक्टर हैं। एक फाइल को स्कैन करेगा, कोई फाइल में इशू होगा तो उसको फिक्स करेगा। इसमें बहुत सारे टाइम लगने वाले हैं, तो जब फ्री सिस्टम हो तभी करना है दोस्त, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ही ओपन होगा फिर से आपको लॉगिन करना है सिस्टम को। उसका नेक्स्ट सिस्टम बताऊँगा मैं, जैसे लॉगिन कर दिया, ठीक है दोस्त। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है मेमोरी चेक पे और यहाँ पे चेक रिस्टार्ट पे कर देना। ये क्या होगा, जब रिस्टार्ट होकर ऑन होगा तो आपके मेमोरी चेक करेगा कोई एरर तो नहीं है। 2 मेमोरी है तो 2 बार चेक होगा दोनों। कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर मैसेज शो हो जाएगा, तो आप चेंज करवा सकते हो मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एरर होगा तो बार बार रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आएगी। तो एक रैम को हटा के भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त वॉचिंग फॉर